हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर 10। मतलब कि हम लोग बोर्ड एग्जाम तो दे दिए, लेकिन इसके बाद करना क्या है वो हम लोगों को पता नहीं रहता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट टू डू आफ्टर 10 मीन्स 10वां के बाद हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोगों का 10th के बाद जो रिजल्ट का ऑप्शन आता है वो लगभग 30 से 40 दिन तक लगाता है। 30 से 40 दिन। तो इस 30 से 40 दिन में हम क्या करेंगे, तो हम लोगों को सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। इस 30 से 40 दिन में टेक्नोलॉजी मीन्स हम लोगों को इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बेसिक या स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान देना चाहिए, कमांड करना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा कंप्यूटर कोर्स पर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि DCA, ADC और एनीवन, मतलब कोई भी कोर्स अगर हो तो उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो 30 से 40 दिन जो बच गया 10th से रिजल्ट तक, हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्पोकन इंग्लिश या फिर जो भी कंप्यूटर कोर्स है उस पर थोड़ा मोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारा पर्सन क्या करता है, अपना खर्च लैंड पर या गोल्ड पर, शेयर मार्केट पर करता है, लेकिन हम लोगों को अभी किस पर खर्च करना, अपना इन्वेस्टमेंट करना, सेल्फ एजुकेशन पर। मीन्स हम कितना अपने आप में टैलेंटेड बन सकते हैं। तो ये जो 30 से 40 दिन ये पता चल गया कि हम लोगों को बेसिक स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर कोर्स पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद चलिए सर इतना तो हो गया कि हम लोग 30 से 40 दिन ये चीज ध्यान देंगे, लेकिन बाद में रिजल्ट भी तो आएगा ना। तो रिजल्ट के बाद क्या करना था, उसी को हम लोग, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड अदर ऑप्शन में रिजल्ट में 2 टाइप का कोर्स होता है। ठीक है, रिजल्ट के बाद हम लोग एक जनरल कोर्स ले सकते हैं, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। तो प्रोफेशनल कोर्स में क्या आता है, पहला आता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या होता है, इससे कोई भी पर्सन जूनियर इंजीनियर बन सकता है। जूनियर इंजीनियर, या तो वो कोई भी स्टेट एग्जाम पास कर सकता है गवर्नमेंट का, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज से यह कर सकता है। ये जो कोर्स होता है मिनिमम 3 to 4 इयर्स का होता है। नेक्स्ट, या फिर हम लोग ITI कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को टेक्नीशियन बनना है या और भी बहुत सारा चीज़ अगर मैं हम लोगों को कुछ बनना, तो ये मिनिमम 1 to 2 इयर्स का कोर्स होता है, एक्स्ट्रा कोर्स। या फिर हम लोग पैरामेडिकल कोर्स बन सकते हैं, जैसे नर्सिंग सबका जो होता है। इसके साथ साथ कोई हम लोग अदर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया प्रोफेशनल कोर्स, जो नॉर्मली में पर्सन कर सकता है रिजल्ट के बाद। और अब हम लोग देखेंगे कि जनरल कोर्स होता क्या है, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी बताए थे, जिसमें बहुत सारा चीज आया था, जैसे कि पॉलिटेक्निक आ गया था, ITI कोर्स आ गया था, पैरामेडिकल आ गया था, और इसके साथ साथ डिप्लोमा कोई भी कोर्स आ गया था। ये सारा का सारा है प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा टाइप, मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ेंगे जनरल कोर्स क्या होता है। ठीक है, और इस जनरल कोर्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि जनरल कोर्स होता क्या है। जनरल कोर्स, इस कोर्स के जरिए कोई भी स्टूडेंट अपना 3 पार्ट चुन सकता है, जिसमें से पहला आ गया साइंस, दूसरा आ गया कॉमर्स, और तीसरा आ गया आर्ट्स। ये 3 पार्ट चूज कर सकता कोई भी पर्सन, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इस जनरल कोर्स के जितना भी हम लोग देखते हैं IAS, IPS, जो भी अपना जो फॉर्म बनता है, जो भी बनता है, मतलब आगे कुछ भी जो भराता है, इसके साथ साथ जो भी मतलब कि जनरल कंपटीशन का जो तैयारी होता है, गवर्नमेंट जो सारा का सारा आर्ट्स से लेके गवर्नमेंट जॉब लेता है, अधिकतर आर्ट्स का रहेगा। और इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो टोटली आर्ट्स का सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, हिंदी, इंग्लिश, एनीवन, ये सब सारा सब्जेक्ट रहता है आर्ट्स में, और इससे ये सब सारा गवर्नमेंट जॉब मिलता है। फिर जो है कॉमर्स आता है। कॉमर्स से क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस लाइनिंग में जाना चाहता है, बिजनेस, ठीक है, या फिर वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर, तब उसके लिए कॉमर्स बेस्ट है।
जैसे कि बिजनेस पर्पस के लिए या बैंकिंग सेक्टर के लिए। इसमें अकाउंटेंट्स कुछ आता है सब्जेक्ट, मैथ्स वगैरह आता है और भी बहुत सारा बुक्स सब आता है इसमें कॉमर्स में। मतलब कि कंफर्म है कि इसमें बिजनेस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जो भी चीज होता है सारा का कॉमर्स का होता है। ये आर्ट्स और कॉमर्स का होगा। अब आता है साइंस का, जो कि सबसे अलग। साइंस में दो पार्ट में बांटा गया है, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। पीसीएम का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और होता है मैथमेटिक्स। और पीसीबी का होता है सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब सारा चीज। अब इसमें हमको क्या क्या फायदा, जैसे कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जैसे कि अगर हम ये लेते हैं, इससे जो फॉर्म आता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अगर हम लोगों को इंजीनियर बनना है तो यहाँ से भी एक ऑप्शन आता है। ये अगर जॉब निकाल लेते हैं, मतलब कि ये अगर निकाल लेते हैं, IIT निकाल लेते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JEE मेंस के द्वारा कहा जाता है। अगर ये निकाल लेते हैं तो हम लोग एक इंजीनियर बन जाते हैं। बहुत ऊंचा तबका का हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलता है। अगर ये निकालते हैं तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इसमें जो पैकेजेस मिलता है वो करोड़ों में मिलता है। सेकेंड जो है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर हम लोग ये लेते हैं तो इसके साथ साथ हम लोग जो नीट का जो एग्जाम होता है मेडिकल लाइनिंग, वो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। मेडिकल लाइन अगर हम लोगों को जाना है तो हम लोग नीट से निकाल सकते हैं। इससे भी हम लोगों को बहुत सारा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मिल सकता है और इससे हम लोगों को प्रॉफिट भी होता है। लेकिन अगर हम लोग ये दोनों नहीं निकाल पाए, हम लोग प्राइवेट कॉलेज में दाखिला अपना नाम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉफिट, गवर्नमेंट के इतना वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा वैल्यू होता है और उसमें पैसा भी कम लगता है। तो ये अगर दोनों निकाल लेते हैं तो हम इंडिया में या फिर फॉरेन में भी हम लोगों को जो मिल सकता है, हम लोग करोड़ों में पैकेज उठा सकते हैं। ये हो गया। इसके साथ साथ साइंस का और क्या प्रॉफिट है कि साइंस से हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। हम लोग साइंस के बाद आर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के बाद हम लोग साइंस नहीं ले सकते। सबसे पहला एक मतलब साइंस ऐसा चीज़ है कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बिजनेस पर्पस कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब उसमें आर्ट्स में या कॉमर्स में उतना ऑप्शन नहीं है। इसलिए अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है ना, साइंस प्रीफर करता है लेने का, क्योंकि साइंस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो साइंस में ये हो गया पीसीएम, पीसीबी। इसके साथ साथ आप इंग्लिश रख सकते हैं, कंप्यूटर होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है इसके एडिशनल में जो आप रखते हैं। ये सब सारा हो गया टोटल साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का। ये जनरल कोर्स हो गया कि 10th के बाद हमको क्या करना है, ये सारा डिटेल में बताया गया।